7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का दबदबा देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। 13 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी और 4 को तृणमूल कांग्रेस ने जीती, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की डीएमके को 1 सीट और पंजाब की जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीटों पर जीत दर्ज की। 4 जून को आए लोकसभा के नतीजों से इंडिया गठबंधन काफी गदगद रहा और 1 महीने बाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भी इंडिया अलायंस के दल बीजेपी पर हावी रहे। देवभूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड में भी बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या के बाद बीजेपी एक और धार्मिक स्थल बद्रीनाथ हार गई। यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट भी कांग्रेस के कब्जे में आ गई। उपचुनाव के नतीजे देखने से साफ है कि लोकसभा चुनाव का असर अब भी देश में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उससे विपक्षी दलों को काफ़ी बूस्ट मिला है। एनडीए के लिए 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता फ्रंट फुट पर हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जोरदार भाषण दिया तो कुछ ही दिन के भीतर उन्होंने गुजरात, यूपी, मणिपुर जैसे राज्यों के एक के बाद एक दौरे किए। इससे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों में नई ताजगी आ गई। पिछले 10 सालों में लगातार विपक्ष को हार मिल रही थी, जबकि यह ट्रेंड 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बदल दिया है। इसी वजह से माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भले ही हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन देहरा, नालागढ़ जैसी सीटें गंवा दी हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन कर भाजपा के लिए यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की राहें मुश्किल कर दी हैं। इन उपचुनाव में अगर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा तो 2027 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता से बेदखल हो सकती है। अब जानते हैं किस राज्य की कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर हुए थे उपचुनाव। मध्य प्रदेश की 1 सीट विधानसभा मरवाड़ा पर, बिहार की 1 सीट रुपौली पर, पंजाब की 1 जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर, पश्चिम बंगाल की 4 सीट रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा और मानिकंतला, हिमाचल प्रदेश की 2 सीट हमीरपुर, देहरा और नलगढ़ सीट पर, उत्तराखंड की 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर और तमिलनाडु की 1 सीट विक्रवंडी को मिलाकर कुल 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन 13 में से इंडिया गठबंधन ने 10, एनडीए ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है।